जी वेलकम बैक। तो ये हैं जी सेकंड क्लास के अंदर के नज़ारे ट्रेन के। और ये अब प्लेटफॉर्म छोड़ रही है ट्रेन। ये देखें, ये फ्रैंकफर्ट का प्लेटफॉर्मिंग अब छोड़ रही है और ये इकॉनमी क्लास है। ऑलमोस्ट एम्प्टी है, कुछ ज़्यादा रश नहीं है। और यहाँ पे वॉशरूम मौजूद है, डाइनिंग कार मौजूद है। आप क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, डेबिट कार्ड के ज़रिए, कैश के ज़रिए आप पेमेंट्स वगैरह कर सकती हैं, अपना नाश्ता वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। वॉशरूम है बड़े साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। बस पानी नहीं है उसमें, मतलब इस्तंजा के लिए, पाकी के लिए पानी नहीं है। हाथ धोने के लिए पानी मौजूद है, लेकिन मैं ये करता हूँ कि हमेशा से एक खाली बोतल जो है अपने हैंड कैरी में रख लेता हूँ, ताकि इजीली ज़रूरत पड़ने पे उसको इस्तेमाल किया जा सके। हाँ, नैपकिन्स, टिश्यू पेपर तो होते हैं हर ट्रेन में, हर वॉशरूम में, चाहे वो शॉपिंग मॉल में, चाहे यूरोप में, किसी जगह भी। लेकिन मैं एडवाइस यही करूँगा कि पानी चूँकि तहारत के लिए बेहतरीन चीज़ है, तो एक खाली बोतल पानी की अपने पास रखा करें। यहाँ पे मेरी आवाज़ आपको शायद थोड़ी सी कम आ रही हो बनिस्बत बाहर रोड पे, बिकॉज़ कुछ लोग काम कर रहे हैं लैपटॉप्स पे, कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई बंदा डिस्टर्ब हो जाए। ये बाहर के मनाज़र। अभी हम फ्रैंकफर्ट am Main रिवर जो है उसको भी क्रॉस करेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं जी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर दफ़ा कि हम पाकिस्तान से बाहर कैसे मूव करें। ये हमारे साथ एक ट्रेन चल रही है और देखें, उसके लिए दो चीज़ें हैं। या तो आपका पाकिस्तान में ख़ुद का कोई कारोबार, बिज़नेस होना चाहिए, या आप किसी अच्छी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड ना भी हो, आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे और आपकी एक हैंडसम सैलरी जो है वो आती हो आपके अकाउंट में। अकाउंट को मैनेज करना ही असल में काम है, और वो तकरीबन 990% आपके वीज़े के हुसूल का सबब बनती है। ट्रैवल हिस्ट्री भी है ये फ्रैंकफर्ट am Main रिवर हमारे साथ साथ। जर्मन वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए या शेंगन वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाए। तमाम एम्बेसी के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी सेम होती है। जैसे आपको उनकी चेक लिस्ट एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके चेक करनी होती है कि वो कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें आपसे मांग रहे हैं। जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें कि आपको जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके जर्मन एम्बेसी इन इस्लामाबाद और जर्मन काउंसलेट इन कराची क्लिफ्टन की वेबसाइट पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट की स्लॉट बुक करनी है, क्योंकि ये इनका जैरीज़ का सिस्टम नहीं है। इनका जो अपॉइंटमेंट का निज़ाम है ख़ुद का फ़ॉरेन ऑफिस का निज़ाम है, जर्मन फ़ॉरेन ऑफिस का एक निज़ाम है। आपने एक तो राइट अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आप टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज़म की कैटेगरी में बुक करेंगे, अगर आप बिज़नेस पे जा रहे हैं तो बिज़नेस की कैटेगरी में बुक करेंगे, फैमिली विज़िटर में जा रहे हैं तो फैमिली विज़िटर की कैटेगरी में आप बुक करेंगे अपॉइंटमेंट जो है। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने कोई आधा पौना घंटा पहले काउंसलेट या कराची या इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्रोच करना है डॉक्यूमेंटेशन के साथ। मैं चूँकि हमेशा बिज़नेस वीज़ा ही अप्लाई करता हूँ,
तो मैंने हमेशा बिज़नेस की ही अपॉइंटमेंट बुक की है, और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद फिर मैं सर्च करता हूँ कि मेरे बिज़नेस से रिलेटेड कौन कौन से सिटीज़ में एग्ज़िबिशन्स हो रहे हैं। वो एग्ज़िबिशन तलाश करता हूँ और फिर देखता हूँ कि जिस दिन मैंने अपेयर होना है एम्बेसी में, उस अपेयरेंस से 20-25 दिन बाद कौन सा एग्ज़िबिशन आ रहा है जो विच इज़ रिलेटेड टू माई बिज़नेस। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसमें फिर मैं क्या करता हूँ कि वो बिज़नेस या एग्ज़िबिशन या ट्रेड फेयर जो भी है उसमें रजिस्टर्ड करता हूँ, वहाँ से इनविटेशन मंगवाता हूँ, और उसके बाद जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट पे बिज़नेस वीज़ा की चेक लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना शुरू कर देता हूँ। उसमें ट्रेड फेयर की टिकट होती है, ट्रेड फेयर की इनवाइस होती है, ट्रेड फेयर का इनविटेशन होता है। 3 चीज़ें तो ये हैं। उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, मेरे नए पासपोर्ट के फर्स्ट और सेकंड पेज की कलर्ड कॉपी में साथ अटैच करता हूँ। इसके अलावा मेरे जितने भी शेंगन वीज़ाज़ सिंस मोर देन 10 ईयर्स अगो लगे हुए हैं वो अटैच करता हूँ। यूके के जो मेरे वीज़ाज़ लगे हैं, आयरलैंड के जो मेरे वीज़ाज़ लगे हैं वो साथ अटैच करता हूँ, और कलर्ड कॉपी अटैच करता हूँ। फिर आईडी कार्ड की कॉपी अटैच करता हूँ, फिर अपना कंपनी प्रोफाइल अटैच करता हूँ। इसके अलावा अपना FRC अटैच करता हूँ, अपनी NTN, चूँकि मैं बिजनेसमैन हूँ तो NTN और 3 इयर्स की टैक्स रिटर्न अटैच करता हूँ। फिर मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वीज़ा रिकमेंडेशन अटैच करता हूँ, वोटर रिजर्वेशन अटैच करता हूँ, ट्रैवल बुकिंग जो एयर रिजर्वेशन होती है फिर वो अटैच करता हूँ, ट्रैवल इंश्योरेंस अटैच करता हूँ, और लास्ट 6 मंथ की विद द सर्टिफिकेट मैं अपनी पर्सनल ज़ाती बैंक स्टेटमेंट अटैच करता हूँ। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चूँकि ऑनलाइन होता है तो वो ऑनलाइन फिल करके तो उसकी कॉपी भी अटैच भी कर लेता हूँ, और एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए रख भी लेता हूँ, ताकि फर्दर नेक्स्ट टाइम कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास रिकॉर्ड हो कि मैंने एम्बेसी को क्या इन्फॉर्मेशन अपने या इस ट्रेड फेयर के रिलेटेड दी है। और इसके बाद जो आखिरी में जो काम होता है वो होता है द नाइस वन, द परफेक्ट वन। आपके लेटर हेड पे कवर लेटर आपने ईच एंड सिंगल थिंग एक्सप्लेन करना है। बेसिकली आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपकी कितनी इनकम है, बिज़नेस कौन सा कर रहे हैं, कब से इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, और प्लान्स क्या हैं, और कब वापस आना है। बस दैट्स इट। सॉरी। जब भी मैं एम्बेसी अपेयर हुआ हूँ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट में मुझे इंटरव्यू देना पड़ा। कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं, 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, लेकिन था टफ। सेकंड टाइम फिर इंटरव्यू दिया। अब जर्मन में ये है कि अगर आप एज ए बिजनेसमैन वीज़ा लेते हैं या टूरिस्ट लेते हैं या फैमिली विजिटर लेते हैं तो जर्मन एम्बेसी में आप 2 अपेयरेंस के बाद आपकी पर्सनल अपेयरेंस जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। द पर्सन ऑफ ट्रस्ट जिस पे आप एतबार करते हैं उसको आप दें अथॉरिटी लेटर, अपनी फ़ाइल दे के भेज दें, और वो आपके बिहाफ पे वो जमा करवा देता है। तो दफ़ा ट्रैवल करने के बाद विद इन अ टाइम आप एलिजिबल हैं कि आप अथॉरिटी लेटर के साथ अपना केस जमा करवा दें, और आपके बिहाफ पे कोई भी जाके जर्मन एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में वीज़ा अप्लाई कर सकता है। उससे कोई क्वेश्चन नहीं होता, वो जस्ट फाइल लेते हैं और जमा कर लेते हैं, और 9 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प कर दिया जाता है। मैंने लास्ट टाइम जो एक्चुअली जब मैं ट्रेन में आता हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी डस्ट एलर्जी है। लोग चलते हैं तो यहाँ पे दिन से चूँकि कारपेटेड ट्रेन है तो वो थोड़ी सी हवा में मट्टी वगैरह उड़ती है, जिसकी वजह से मुझसे ना बोला जाता है ना खांसी शुरू हो जाती है मुझे। लास्ट टाइम जब मैंने 5 ईयर्स का बिज़नेस वीज़ा मल्टीपल अप्लाई किया था तो वो इस्लामाबाद एम्बेसी से नहीं कर सका, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी वीज़ा सेक्शन में कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा था। तो मैंने वो वीज़ा कराची में जर्मन कॉन्सुलेट कराची से अप्लाई किया था। ऑफिशियली आप अप्लाई कर सकते हैं कराची से इफ़
there is any problem with the visa section in Islamabad. अगर उन्होंने वीज़ा सेक्शन क्लोज़ किया हो तो आप कराची, पंजाब वाले कराची में भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो वो मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे मेरे एक भाई हैं, दोस्त हैं, गज़नफ़र ख़ान साहब, उनकी वीडियो भी मेरे साथ एक बनी हुई है कराची में ई पासपोर्ट से रिलेटेड। तो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो एक्टर भी हैं, टीवी एक्टर भी हैं। तो मैंने उन्हें अथॉरिटी लेटर दी थी, तो वो ख़ुद जाके जमा करवा के आए थे, और पूरे 9 दिन के बाद वो जब पासपोर्ट मेरा लेके आए, रिसीव करके आए, तो 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मिला था मुझे। और मैंने जब इसकी पूरी मालूमात हासिल की तो मैं आई एम द फर्स्ट पर्सन हु गेटिंग द वीज़ा फ्रॉम जर्मन कॉन्सुलेट कराची फॉर 5 years। सो ये वैसे इसीलिए है कि आपको वीज़ाज़ इशू करें, जस्ट आपको ये उन्हें बावर कराना है कि जनाब हमारा वहाँ पे क्या मुख्तसर होगा, और हमने हर सूरत पाकिस्तान आना है, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी की सारी अपने होम टाउन के साथ है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, तो नंबर मौजूद है, प्रोफाइल में ले लें, कॉल कर लें या मैसेज छोड़ दें। मुझे दे इजाज़त ताकि मैं अपना सफ़र ट्रेन का एंजॉय करूं। बाहर अभी कोई अच्छे मनाजर नहीं है, नहीं तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करता। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।